क्या आपके पास भी न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है? लेकिन जब आपके दोस्त न्यूज़ डिस्कस करेंगे तो आप उनके बीच फुद्दू नहीं दिखना चाहते? तो चिंता क्यों कर रहे हो मेरे भाई, राउंड टू इन्फिनिटी लेकर आया आपके लिए डबल डी, दैट इज डेली डोज, जिसमें बस आपको 6 मिनट की वीडियो देखनी है डेली और आप बन जाएंगे मिस्टर कूल और मिस कूल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मटेरियल्स रिसोर्स और हमारी प्राइवेट रिसोर्स क्या होती हैं। मटेरियल रिसोर्स का मतलब होता है जो एक पब्लिक यूज़ में आ जाए, कोई भी चीज़ें हमारी, वो मटेरियल रिसोर्स होती हैं। और प्राइवेट रिसोर्स जो होती हैं जो हमारी प्राइवेटली होती हैं। जैसे किसी एक बंदे के पास, जैसे मैं ही हूँ, तो मैं प्राइवेटली कुछ चीज़ ऑन करता हूँ, कोई प्रॉपर्टी ऑन करता हूँ, तो मटेरियल रिसोर्स भी हो सकती है और वो पब्लिक रिसोर्स भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बयान दिया है जिसके अंदर मतलब कुछ लोगों ने अपील डाली थी आर्टिकल मतलब डीपीएसपी के ऊपर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डीपीएसपी क्या होती है? वो हमारी गाइडलाइंस होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करती हैं एक सोशल वेलफेयर के लिए। तो उसमें उन्होंने मतलब 39A जो हमारा आर्टिकल है जो बोलता है States shall direct its policy towards securing that the ownership and the control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good। जिसका मीनिंग ये होता है कि किसी भी प्राइवेटली या किसी भी तरीके से जो हमारी कम्युनिटी है, जो मटेरियल रिसोर्स है, जो मतलब पब्लिक वेलफेयर में यूज़ हो सकती है, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए कि सबका विकास हो, सबके पास वो चीज़ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मतलब उसके अंदर बोला, जिसके अंदर 9 जजेस की हमारी बेंच थी, उसके अंदर हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को बोला कि हर चीज़ जो एक प्राइवेटली ओन की जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि मटेरियल रिसोर्स हो ही, क्योंकि मटेरियल रिसोर्स को तुम मतलब एक्विजिशन किया जा सकता है उसका। जैसे किसी की ज़मीन होती है, वो अगर हाईवे के बीच में आ रही है तो उसे वो ले लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन गुड के लिए ज़्यादा सही है। लेकिन हर चीज़ उसके अंदर नहीं आती है, इसलिए इन्होंने इस चीज़ का मतलब रिप्लाई किया था इस चीज़ के साथ कि तुम हर चीज़ नहीं ले सकते। नॉट एवरी रिसोर्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल कैन बी कंसिडर्ड एज ए मटेरियल रिसोर्स। अब डीपीएसपी के बारे में थोड़ा बता दूं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आती है और पार्ट 4 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगली जो हमारी हेडलाइन है वो है एपेक्स कोर्ट अपहोल्ड्स मदरसा लॉ इन यूपी। सो इसके अंदर क्या है कि देखो 2004 के अंदर एक लॉ आया था मदरसा लॉ एक्ट, जिसके अंदर मतलब एजुकेशन के लिए था, जो हमारे मदरसा बोर्ड होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ आई थी कि वो मतलब जैसे पर्टिकुलर माइनॉरिटी होती हैं, जैसे क्रिश्चियंस के स्कूल्स होते हैं, तो ऐसे हर किसी को राइट है अपने मतलब स्कूल्स खोलने का। तो माइनॉरिटी के रूल्स मतलब जो हमारे वो उनके राइट्स का हनन ना हो, इसलिए ये मतलब एक्ट बनाए गए थे, जिसके अंदर उन्होंने पूरी किस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा किसी मदरसा को, क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या एक मतलब किस तरह से एजुकेशन लेवल होना चाहिए ताकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से मैच करे। तो उस सब के लिए एक हमारा मदरसा लॉ आया था 2004 के अंदर। तो अभी मार्च के अंदर क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, मतलब कि वो गैर संवैधानिक है। तो उसकी कोई रीज़न थे नहीं उसके इतने ज़्यादा, तो मतलब बहुत सारे बंदों ने मतलब उसके अगेंस्ट में अपील डाली तो उस अपील के चलते एपेक्स कोर्ट मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट उसने उसके अंदर चीज़ें जांच करी और उसके बाद उसे मतलब जो हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसे निरस्त कर दिया, बोल दिया कि पूरी तरह से लीगल है। क्योंकि वो भाई मदरसा बोर्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिग्री दे रहे हैं ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, या फिर उनके स्टैंडर्ड्स नहीं है। मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड है ना मदरसा बोर्ड, वो बिल्कुल है मतलब लेवल पे। और माइनॉरिटीज़ के जो हमारे वो हैं राइट्स, उनकी वो नहीं होनी चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्हें मतलब वापस से कर दिया है। तो इन्फ्रिंज, इसके अंदर वर्ड्स आए थे हमारे। एंश्राइन का मतलब होता है प्लेस इन एन एप्रोप्रिएट कंटेनर, ENSHRINES, एंश्राइंस। इन्फ्रिंज INFRINGE, टू ब्रेक अ रूल। इन्फ्रिंज का मतलब होता है किसी कानून को तोड़ना। स्टैट्यूट STATUTE, जिसका मतलब होता है फॉर्मल रिटन लॉ। उसका होता है कॉन्सोनेंस, CONSONANCE, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, कॉन्सोनेंस ऑफ समथिंग, तो दैट इज मीन्स एग्रीमेंट विद समथिंग। उसी के बाद एक और चीज़ आई थी कॉनोटेशन। कॉनोटेशन किसी भी चीज़ की मतलब एक वर्ड से रिलेटेड कितने वर्ड्स हो सकते हैं उसे कॉनोटेशन बोलते हैं। तो किसी वर्ड से रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव वर्ड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कॉनोटेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल तो तीनों तरीके से हो सकती है हमारी। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉफिन है, तो कॉफिन मतलब वो जो होता है जिसके अंदर डेड बॉडी रखी रहती है, तो उससे अगर तुम एक वर्ड निकालोगे पॉजिटिव कॉनोटेशन उसकी, तो पीस हो जाएगा। वहीं एक जैसे कि हमारा ओल्ड है, ओल्ड, तो उसके अगर विंटेज उसके साथ जोड़ा जाए तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन हो जाएगा। ऐसी पीस के साथ नेगेटिव कॉफिन हो जाएगा। तो ये कॉनोटेशन होता है मतलब रिलेटेड वर्ड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडलाइन है वो है कि हमारी इंडिया कनाडा के रिलेशंस, तो वो बहुत ख़राब चल रही हैं फिलहाल में। उसकी वजह ये है कि पीछे एक खालिस्तानी लीडर था, प्रो खालिस्तानी लीडर। तो प्रो का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके आगे प्रो लगा देते हैं, तो उसको सपोर्ट करने वाले। तो हरप्रीत सिंह निज़ार करके था, तो उसकी मतलब मर्डर वगैरह हो गया। तो उसका आरोप इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे लगाया गया कि इनकी वजह से इन्होंने मर्डर वगैरह ऑर्डर करा इस तरह से। तो उसकी वजह से रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गई। तो उसके बाद अभी रिसेंटली वहाँ पे एक हिंदू मंदिर है जो कनाडा के अंदर है, टोरंटो में हिंदू सभा मंदिर के पास,
बहुत बड़ा मंदिर है, तो उसके ऊपर मतलब उन लोगों ने जो प्रो खालिस्तानी बंदे थे फॉलोअर्स उसके, उस पर अटैक कर दिया और उसके अंदर जाके मतलब असॉल्ट भी किया वहाँ के जो प्रीस्ट थे। इसके अंदर एक वर्ड था कॉन्ग्रीगेंट्स, CONGREGENTS, तो उसे बोलते हैं जो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं अंदर, तो उनके ऊपर असॉल्ट भी किया। तो उसके चलते फिर वहाँ पे इंडो कैनाडियंस, अब इंडो कैनाडियंस कौन होते हैं, जिनके मतलब एंसेस्टर्स जो हमारे हैं वो इंडिया से हों या फिर वो खुद ही सिटीजन इंडिया के हों लेकिन कनाडा के अंदर रह रहे हों, तो उन्हें इंडो कैनाडियंस बोलते हैं। और सब ग्रुप ऑफ साउथ एशियन कैनेडियंस भी उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट जारी कर दी मंदिर के बाहर, और कम से कम 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ गए। लेकिन जो वहाँ की पुलिस है उसने उसे मतलब असेंबली को जो भी उन्होंने जोड़ी थी उसे इलीगल बोल दिया, क्योंकि वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं उनको जो वेपन्स वगैरह वो फाउंड मतलब पता लगे, तो इसलिए वो उन्हें फिर तितर बितर कर दिया। तो यही हुआ है अभी कल, जो मैंने कल बताया था कि जो हमारी रश्मि शुक्ला हैं जो DGP थी महाराष्ट्र की, उन्हें मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो अभी जो न्यू DGP बने हैं हमारे वो है संजय वर्मा। ठीक है, और जो रश्मि शुक्ला थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो मतलब वहाँ की DGP बनी है महाराष्ट्र की। और उन्हें जो निकाला गया, ट्रांसफ़र हुआ उनका, वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर रिपोर्ट डाली कि उनकी जो बंदों के फ़ोन है वो टैप करे जा रहे हैं, मतलब वो कर रही हैं टैप, ऐसा वैसा करके बहुत सारी एलिगेशंस लगाई गई। लेकिन वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन इन्हीं चीज़ों के चलते उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो भाई अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी और कुछ सीखने को मिला हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली वीडियो आती रहेगी, सुबह 5-6 मिनट अपनी वर्थ बनाओ। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।